आदाब। 19 दिसंबर 2024 के पेश है नूरानी कलेमात। मीठे बच्चे, ये अफसल तरीन दौरे मिलन ट्रांसफर होने का दौर है। अभी तुम्हें अदना से आला रूह बनना है। सवाल: बाप के साथ साथ किन बच्चों की भी अजमत गाई जाती है? जवाब: जो उस्ताद बन बहुतों का फलाह करने के जरिया बनते हैं, उनकी अजमत भी बाप के साथ साथ गाई जाती है। करन करावन हार बाबा बच्चों से कईयों का फलाह कराते हैं तो बच्चों की भी अजमत हो जाती है। फरमाते हैं, बाबा फलाने ने हमारे पर रहमत की जो हम क्या से क्या बन गए। उस्ताद बनने बिगर बरकत मिल नहीं सकती। मैं पुरसुकून रूह हूँ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, समझाते भी हैं फिर पूछते भी हैं। अब बाप को बच्चों ने जाना है। भल कोई सब जगह मौजूद भी कहते हैं, मगर उनके पहले बाप को पहचानना तो चाहिए ना। बाप कौन है पहचान कर फिर कहना चाहिए बाप का रिहायशी मुकाम कहाँ है। बाप को जानते ही नहीं तो उनके रिहायशी मुकाम का मालूम कैसे पड़े। कह देते वह तो नाम रूप से अलहदा है, गोया है नहीं। तो जो चीज है नहीं उनके रहने के मुकाम का भी कैसे गौर तलब किया जाए, ये भी अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप ने पहले पहले तो अपनी पहचान दी है, फिर रहने का मुकाम समझाया जाता है। बाप फरमाते हैं, मैं तुमको इस रथ के जरिए पहचान देने आया हूँ। मैं तुम सबका बाप हूँ जिसको सुप्रीम बाप कहा जाता है। रूह को भी कोई नहीं जानते हैं। बाप का नाम रूप वतन वक्त नहीं है तो बच्चों का फिर कहाँ से आए। बाप ही नाम रूप से अलहदा है तो बच्चे फिर कहाँ से आए। बच्चे हैं तो जरूर बाप भी है। साबित होता है वह नाम रूप से अलहदा नहीं है। बच्चों का भी नाम रूप है, भल कितना भी महीन हो। आसमान महीन है तो भी नाम तो है ना आसमान। जैसे ये पोलार महीन है वैसे बाप भी निहायत महीन है। बच्चे बयान करते हैं, वंडरफुल सितारा है जो इनमें दाखिली करते हैं जिसको रूह कहते हैं। बाप तो रहते ही हैं आलम अरवाह में, वह रहने का मुकाम है। ऊपर नजर जाती है ना, ऊपर उंगली से इशारा कर याद करते हैं तो जरूर जिसको याद करते हैं कोई चीज होगी। सुप्रीम बाप सुप्रीम रूह कहते तो है ना, फिर भी नाम रूप से अलहदा कहना इसे बेइल्मी कहा जाता है। बाप को जानना इसे इल्म कहा जाता है। ये भी तुम समझते हो, हम पहले बेइल्मी थे। बाप को भी नहीं जानते थे, अपने को भी नहीं जानते थे। अब समझते हो हम रूह हैं ना कि जिस्म। रूह को लाफानी कहा जाता है तो जरूर कोई चीज है ना। लाफानी कोई नाम नहीं, लाफानी यानी कि जो तबाही को नहीं पाती, तो जरूर कोई चीज है। बच्चों को अच्छी तरह समझाया गया है। मीठे मीठे बच्चों, जिनको बच्चे बच्चे कहते हैं, वह रूहें लाफानी हैं। ये रूह का बाप सुप्रीम रूह बैठ समझाते हैं। ये खेल एक ही बार होता है जबकि बाप आकर बच्चों को अपना तारुफ देते हैं। मैं भी पाठ नशीनी हूँ, कैसे पाठ बजाता हूँ ये भी तुम्हारी अक्ल में है। पुरानी यानी कि नापाक रूह को नया पाकीज़ा बनाते हैं तो फिर जिस्म भी तुम्हारे वहां गुल गुल होते हैं। ये तो अक्ल में है ना। अभी तुम बाबा बाबा कहते हो, ये पाठ चल रहा है ना। रूह कहती है बाबा आया हुआ है। हम बच्चों को आलम अरवाह घर ले जाने के लिए। दारुल सुकून के बाद है ही दारुल मसरत। दारुल सुकून के बाद दारुल गम हो ना सके। नई दुनिया में खुशी ही कही जाती है। ये हूर हुरैन अगर खयाती हो और इनसे कोई पूछे आप कहाँ के रहने वाले हो, तो कहेंगे हम जन्नत के रहने वाले हैं। अब ये बेजान बुत तो नहीं कह सकता। तुम तो कह सकते हो ना, हम असुल जन्नत में रहने वाले हूर हुरैन थे, फिर 84 का चक्कर लगाए, अब मिलन पर आए हैं। ये ट्रांसफर होने का अफसल तरीन दौरे मिलन है।
बच्चे जानते हैं हम बहुत आला तरीन रूह बनते हैं। हम दरेक 5,000 साल बाद सातों फजीलतों से लबरेज बनते हैं। सातों फजीलतों से लबरेज भी नंबरवार कहेंगे तो ये तमाम पाठ रूह को मिला हुआ है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इंसान को पाठ मिला हुआ है। अहम रूह को पाठ मिला हुआ है। मैं रूह 84 विलादत लेती हूँ। हम रूह वारिस हैं। वारिस हमेशा मेल होते हैं, फीमेल नहीं। तो अभी तुम बच्चों को यह पक्का समझना है, हम सब रूहें मेल हैं। सबको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। हद के जिस्मानी बाप से सिर्फ बच्चों को वर्षा मिलता है, बच्ची को नहीं। ऐसे भी नहीं रूह हमेशा फीमेल बनती है। बाप समझाते हैं तुम रूह कभी मेल का कभी फीमेल का जिस्म लेती हो। इस वक्त तुम सब मेल्स हो। सब रूहों को एक बाप से वर्षा मिलता है। सब बच्चे ही बच्चे हैं। सबका बाप एक है। बाप भी फरमाते हैं, ए बच्चों, तुम सब रूहें मेल्स हो, हमारे रूहानी बच्चे हो। फिर पाठ बजाने लिए मेल फीमेल दोनों चाहिए, तब तो इंसानी खलकत का इजाफा हो। इन बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं। भल कहते हैं हम सब ब्रदर्स हैं मगर समझते नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा आपसे हमने कई बार वर्षा लिया है। रूह को ये पक्का हो जाता है। रूह बाप को जरूर याद करती है, ओ बाबा रहम करो। बाबा अब आप आओ, हम आपके सब बच्चे बनेंगे। जिस्म के साथ जिस्म के सब रिश्ते छोड़ हम रूह आपको ही याद करेंगे। बाप ने समझाया है, अपने को रूह समझ मुझ बाप को याद करो। बाप से हम वर्षा कैसे पाते हैं? दरेक 5,000 साल बाद हम ये हूरैन कैसे बनते हैं, ये भी जानना चाहिए ना। जन्नत का वर्षा किससे मिलता है ये अभी तुम समझते हो। बाप तो जन्नत रिहाइश नशीनी नहीं है, बच्चों को बनाते हैं। खुद तो जहन्नुम में ही आते हैं। तुम बाप को बुलाते भी जहन्नुम में हो, जबकि तुम बुरी खसलतों से आरास्ता बनते हो। ये बदतरीन दुनिया है ना। सातों फजीलतों से लबरेज दुनिया थी। 5,000 साल पहले इनकी सल्तनत थी। इन बातों को, इस तालीम को अभी तुम ही जानते हो। ये है इंसान से हुरैन बनने की तालीम। इंसान से हुरैन किए करत न लागी वार डॉट डॉट डॉट। बच्चा बना और वारिस बना। बाप फरमाते हैं तुम सब रूहें मेरे बच्चे हो। तुमको वर्षा देता हूँ। तुम भाई भाई हो। रहने का मुकाम आलम अरवाह या आलम निजात है, जिसको गैर मुजस्सम दुनिया भी कहते हैं। सब रूहें वहां रहती हैं। इस सूरज चांद से भी उस पार वह तुम्हारा स्वीट साइलेंस घर है। मगर वहां बैठ तो नहीं जाना है। बैठकर क्या करेंगे? वह तो जैसे बेजान हालत हो गई। रूह जब पाठ बजाए तब ही जानदार कहलाए। है जानदार मगर पाठ ना बजाए तो बेजान हुई ना। तुम यहाँ खड़े हो जाओ, हाथ पैर ना चलाओ तो जैसे बेजान हुए। वहां तो नेचुरल अमन रहता है। रूहें जैसे कि बेजान हैं। पाठ कुछ भी नहीं बजाती। जीनत तो पाठ में है ना। दारुल सुकून में क्या जीनत होगी? रूहें खुशी गम की खुशबू से बालातर रहती हैं। कुछ पाठ ही नहीं बजाती तो वहां रहने से क्या फायदा? पहले पहले खुशी का पाठ बजाना है। हर एक को पहले से ही पाठ मिला हुआ है। कोई कहते हैं हमको तो मोक्ष चाहिए। बुदबुदा पानी में मिल गया बस। रूह जैसे कि है नहीं। कुछ भी पाठ न बजावे तो जैसे बेजान कहेंगे। जानदार होते हुए बेजान होकर पड़ा रहे तो क्या फायदा? पाठ तो सबको बजाना ही है। अहम हीरो हीरोइन का पाठ कहा जाता है। तुम बच्चों को हीरो हीरोइन का टाइटल मिलता है। रूह यहाँ पाठ बजाती है। पहले खुशी की सल्तनत करती है, फिर शैतान के गम की सल्तनत में जाती है।
अब बाप फरमाते हैं तुम बच्चे सबको ये पैगाम दो, उस्ताद बन दूसरों को समझाओ, जो उस्ताद नहीं बनते उनका मर्तबा कम होगा। उस्ताद बनने बगैर किसको बरकत कैसे मिलेगी, किसको पैसा देंगे तो उनको खुशी होगी ना। अंदर में समझते हैं बीके हमारे ऊपर बहुत रहमत करती हैं, जो हमको क्या से क्या बना देती हैं। यूं तो अजमत एक बाप की ही करते हैं। वाह बाबा, आप इन बच्चों के जरिए हमारा कितना फलाह करते हो। कोई के जरिए तो होता है ना। बाप करन करावनहार है, तुम्हारे जरिए कराते हैं, तुम्हारा फलाह होता है तो तुम फिर दूसरों को कलम लगाते हो। जैसे जैसे जो खिदमत करते हैं उतना आला मर्तबा पाते हैं। बादशाह बनना है तो अवाम भी बनानी है। फिर जो अच्छे नंबर में आते हैं वे भी बादशाह बनते हैं। माला बनती है ना, अपने से पूछना चाहिए हम माला में कौन सा नंबर बनेंगे। नाव जवाहरात अहम है ना, बीच में है हीरा बनाने वाला, हीरे को बीच में रखते हैं। माला में ऊपर फूल भी है ना, आखिर में तुमको मालूम पड़ेगा कौन से अहम दाने बनते हैं जो डायनेस्टी में आएंगे। पिछाड़ी में तुमको सब दीदारे जलवा होगा जरूर, देखेंगे कैसे ये सब सजाएं खाते हैं। शुरू में इलाही नजर में तुम मलकूत वतन में देखते थे, ये भी खुफिया है। रूहें सजाएं कहाँ खाती हैं, ये भी ड्रामा में पार्ट है। हमल जेल में सजाएं मिलती हैं, जेल में धर्मराज को दिखाते हैं, फिर कहते हैं बाहर निकालो, बीमारियां वगैरह होती हैं, वह भी अमाल का हिसाब है ना। ये सब समझने की बातें हैं। बाप तो जरूर राइट ही सुनाएंगे ना। अभी तुम राइटिस बनते हो। राइटियस उनको कहा जाता है जो बाप से बहुत ताकत लेते हैं। तुम दुनिया के मालिक बनते हो ना, कितनी ताकत रहती है। हंगामे वगैरह की कोई बात नहीं, ताकत कम है तो कितने हंगामे हो जाते हैं। तुम बच्चों को ताकत मिलती है आधा चक्कर के लिए, फिर भी नंबरवार तजवीज के मुताबिक एक जैसी ताकत नहीं पा सकते, न एक जैसा मर्तबा पा सकते हैं। ये भी पहले से नोंद है। ड्रामा में अब्दी नोंद है। कोई पिछाड़ी में आते हैं, कोई दो विलादत ली और जिस्म छोड़ा। जैसे दिवाली पर मच्छर होते हैं, रात को विलादत लेते हैं, सुबह को मर जाते हैं। वे तो बेहिसाब होते हैं। इंसान की तो फिर भी गिनती होती है। पहले पहले जो रूहें आती हैं उनकी उम्र कितनी बड़ी होती है। तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए, हम बहुत बड़ी उम्र वाले बनेंगे। तुम फुल पार्ट बजाते हो, बाप तुमको ही समझाते हैं तुम कैसे फुल पार्ट बजाते हो। तालीम के मुताबिक ऊपर से आते हो पार्ट बजाने। तुम्हारी ये तालीम है ही नई दुनिया के लिए। बाप फरमाते हैं कई बार तुमको पढ़ाता हूँ, ये पढ़ाई लाफानी हो जाती है। आधा चक्कर तुम एवजा पाते हो। उस फानी तालीम से खुशी भी कलील अरसे के लिए मिलती है। अभी कोई बैरिस्टर बनता है, फिर चक्कर बाद बैरिस्टर बनेगा। ये भी तुम जानते हो, जो भी सबका पाठ है वही पाठ चक्कर चक्कर बजता रहेगा। हुरैन हो या यजीद हो, हर एक का पाठ वही बजता है जो चक्कर चक्कर बजता है। उनमें कोई फर्क नहीं हो सकता। हर एक अपना पाठ बजाते रहते हैं। ये सब बना बनाया खेल है। पूछते हैं तजवीज बड़ी या एवजा बड़ा। अब तजवीज बिगड़ तो एवजा मिलता नहीं, तजवीज से एवजा मिलता है ड्रामा के मुताबिक। तो तमाम बोझ ड्रामा पर आ जाता है। तजवीज कोई करते हैं, कोई नहीं करते हैं, आते भी हैं फिर भी तजवीज नहीं करते तो एवजा नहीं मिलता। तमाम दुनिया में जो भी एक्ट चलती है सब बना बनाया ड्रामा है। रूह में पहले से ही पाठ नोंधा हुआ है, आगाज से इख्तिताम तक। जैसे तुम्हारी रूह में 84 का पाठ है,
हीरा भी बनती है तो कौड़ी जैसा भी बनती है। ये सब बातें तुम अभी सुनते हो। स्कूल में अगर कोई नापास हो पड़ता है तो कहेंगे ये बेअक्ल है। इख्तियारात नहीं होती। इसको कहा जाता है वैरायटी दरख्त, वैरायटी फीचर्स। ये वैरायटी दरख्त की नॉलेज बाप ही समझाते हैं। चक्कर दरख्त पर भी समझाते हैं। बड़ के दरख्त का मिसाल भी इस पर है। उनकी डालियां बहुत फैलती हैं। बच्चे समझते हैं हमारी रूह लाफानी है। जिस्म तो फानी हो जाएगा, रूह ही इख्तियारात करती है। रूह 84 विलादत लेती है। जिस्म तो बदलते जाते हैं, रूह वही है। रूह ही अलग अलग जिस्म लेकर पाठ बजाती है। ये नई बात है ना? तुम बच्चों को भी अभी ये समझ मिली है। चक्कर पहले भी ऐसे समझा था। बाप आते भी हैं भारत में। तुम सबको पैगाम देते रहते हो। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैगाम ना मिले। पैगाम सुनना सबका हक है। फिर बाप से वर्षा भी लेंगे। कुछ तो सुनेंगे ना, फिर भी बाप के बच्चे हैं ना। बाप समझाते हैं मैं तुम रूहों का बाप हूँ। मेरे जरिए इस मखलूक के आगाज, दरमियान, आखिर को जानने से तुम यह मर्तबा पाते हो। बाकी सब निजात में चले जाते हैं। बाप तो सबकी खैर निजात करते हैं। गाते हैं अहो बाबा तेरी लीला डॉट डॉट डॉट। क्या लीला, कैसी लीला? ये पुरानी दुनिया को बदलने की लीला है। मालूम होनी चाहिए ना। इंसान ही जानेंगे ना। बाप तुम बच्चों को ही आकर सब बातें समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल है। तुमको भी नॉलेजफुल बनाते हैं। नंबरवार तुम बनते हो। स्कॉलरशिप लेने वाले नॉलेजफुल कहलाएंगे। अच्छा। मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों के वास्ते माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते हम खुलासा। पहला नंबर, हमेशा इसी यादाश्त में रहना है कि हम रूह मेल हैं। हमें बाप से पूरा वर्षा लेना है। इंसान से हुरैन बनने की तालीम हासिल करनी और करानी है। दूसरा, तमाम दुनिया में जो भी एक्ट चलती है ये सब बना बनाया ड्रामा है। इसमें तजवीज और एवजा दोनों की नूंद है। तजवीज के बिना एवजा नहीं मिल सकता। इस बात को अच्छी तरह समझना है। बरकत, कोई भी खिदमत सच्चे जहन से और लगन से करने वाले सच्चे रूहानी खिदमतगार बनो। तफसील, खिदमत कोई भी हो मगर वह सच्चे जहन से लगन से की जाए तो उसकी 100 मार्क्स मिलती हैं। खिदमत में चिड़चिड़ापन ना हो। खिदमत काम उतारने के लिए ना की जाए। आपकी खिदमत है ही बिगड़ी को बनाना, सबको खुशी देना, रूहों को लायक और आबिद बनाना, बुराई करने वालों पर रहमत करना, वक्त पर दरेक को साथ और इमदाद देना। ऐसी खिदमत करने वाले ही सच्चे रूहानी खिदमतगार हैं। स्लोगन, पाकीज़गी ही मोमिन जिंदगी का नयापन है। यही इल्म का फाउंडेशन है। आज का गैबी इशारा, इस फाइनल तालीम में हर एक बच्चे को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं। एक खुद से मुतमईन, दूसरा बाप दादा के जरिए सर्टिफिकेट और तीसरा फैमिली के रिश्ते राब्ते में आने वालों के जरिए सर्टिफिकेट। फैमिली में जितने मोमिन मुतमईन हैं उतने ही अकीदतमंद भी आपकी बुत परस्ती मुतमईन नशीनी से करेंगे। काम चलाओ नहीं, दिल से करेंगे। आमीन।